बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि टूट फूट का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया है और उनमें एक बड़ी बगावत सामने आई है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ, उनको एक रिपोर्ट भी पेश की गई है और उसके बाद इनकी परेशानियों में बड़े हद तक इजाफ़ा भी हो गया है। और मौलाना फजल रहमान हैं, उनको एक और धचका भी लगा है और मौलाना फजल रहमान अब इस सारी जो मोमेंटम जो टूटा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसको इकट्ठा करने के हवाले से सरगर्म भी हैं और जो सियासी राब्ते हैं वो भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अरकान असम्बली जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो क्या कह रहे हैं, उनको क्यों खौफ है, किस किस्म के ख़दशात का इजहार है और मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। पाकिस्तान का नाज़रीन सियासी जो माहौल है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नई नई ख़बरें और नई नई डेवलपमेंट्स इसमें सामने आ रही थी। 26 मार्च का ऐलान किया गया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से कि वो इस्लामाबाद में हतमी लॉन्ग मार्च लेके आएंगे और इसमें वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, जो कि 2019 में जो पहले उन्होंने धरना दिया था या फिर लॉन्ग मार्च किया था, उसमें उनको कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन जो 2021 में उन्होंने कहा कि हम जो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे वो मार्च के महीने में ही होगा, उसमें हम इमरान ख़ान से इस्तीफ़ा भी लेंगे और नए इंतखाबात भी करवाएंगे और अगर ये कुछ ना हुआ तो फिर हम अपनी असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको कमज़ोर करेंगे। लेकिन अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के दौरान सेनेट इंतखाबात आए और सेनेट इंतखाबात में इन सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और हिस्सा बकदर जुस्सा जहाँ जहाँ से इनको सीटें मिली थी वो मिली और एक बड़ा अपसेट हुआ इस्लामाबाद की नशस्त के ऊपर, जिसने तहरीक इंसाफ की आँखें खोलीं। एक बड़ी वेकअप कॉल थी और उस कॉल के बाद तहरीक इंसाफ किसी हद तक उस नाकामी को या फिर उस जो परेशानी है उसको कम करने में कामयाब हुई और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ के हामी जो उम्मीदवार थे उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। सादिक संजरानी एक बार फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और हैरान कुन तौर पर मिर्ज़ा आफरीदी, जिनका ताल्लुक़ फाटा से है, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन आज़ाद हैसियत हैं तो बाद में वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने और उन्होंने तारीख़ी तौर पर 54 वोट हासिल करके आज तक पाकिस्तान की जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले वो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होकर अब वो अपने ओहदे पर बराजमान है। और ये दोनों जो अपसेट हैं इन दोनों सीटों के ऊपर, इन्होंने पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हैं, दरार है, जो उनमें जो खलफशार है वो ज़्यादा बढ़ा दी। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये समझना है कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स थे उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया और अब्दुल गफूर हैदरी ये समझते हैं कि उनको ना पीपल्स पार्टी के ज़्यादा सेनेटर्स ने और ना ही मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने वोट दिया है और यही वजह है कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और इन के जो इख्तलाफात हैं उनको जो बड़ी तक़वियत मिली वो जब पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत नहीं की। आसिफ अली ज़रदारी वीडियो लिंक के ऊपर आए और उन्होंने अटैक किया दो लोगों के ऊपर, एक मौलाना के ऊपर, दूसरा नवाज़ शरीफ के ऊपर, और ये कहा कि जब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। और असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात उन्होंने कहा कि जो सितंबर 2020 में सरबराही इजलास हुआ था और उस वक्त पीडीएम की जब बुनियाद डाली गई थी तो उसमें इस्तीफ़े हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखे गए थे और अचानक ही इस्तीफ़ों के साथ आने का और फिर लॉन्ग मार्च करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई तो मौलाना फजल रहमान काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हुए, परेशान हुए। उन्होंने अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाबात नहीं लिए और उसके बाद जो तनकीद हुई वो तनकीद का रुख इमरान ख़ान की बजाय, हुकूमत की बजाय, वो सारी तनकीद का रुख मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर चला गया। सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंड्स हुए और जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान के जो हामी कारकुनान थे और जो सपोर्टर्स थे उनके, वो बड़े परेशान हुए और अभी तक भी जो परेशानी है वो नहीं निकल पा रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि हमारे पास इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने के लिए एक वजह मौजूद है, एक बुनियाद मौजूद है, एक जवाज़ मौजूद है कि जब हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को
इस्लाम आबाद की जनरल नशस्त पर अक्सरियत ना होने के बावजूद अगर हमने उनको शिकस्त दे दी है PTI के उम्मीदवार, हुकूमती उम्मीदवार तो अब हमारे पास मज़ीद कॉन्फिडेंट हो गए पार्लिमान के अंदर रहकर हम सियासत कर सकते हैं और इमरान खान को कमज़ोर कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहें तो हम उस जवाज़ के तौर पर ला सकते हैं। और उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये समझना है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर मरीम नवाज़ हो, जो कि पार्लियामेंट से दोनों बाहर हैं, वो बज़िद हैं नवाज शरीफ भी कि इस्तीफ़े दें, रोडों की सियासत करें। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा हैं, हम पार्लिमान में मजबूत आवाज़ हैं। इमरान खान की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो महंगाई हो या बाकी जो मामलात हों, उसके ऊपर उनको हम तनकीद का निशाना बनाकर जो सिस्टम के अंदर रहते हुए, पार्लिमान के अंदर रहते हुए हम उसकी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये इख्तलाफात बढ़ने शुरू हो गए कैटेगोरिकली। जब पीपल्स पार्टी की तरफ से नाज़रीन इनकार हो गया तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी बगावत ने जन्म ले लिया है। मुस्लिम लीग नून बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है उनका पार्लिमान के अंदर, एक हिस्सा है उनका पार्लिमान से बाहर। जो पार्लिमान के अंदर लोग हैं, ज़ाहिर है उनमें शहबाज शरीफ हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, उसमें मरीम औरंगज़ेब हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, उसमें बड़े और लोग मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हासिल भी की हुई हैं। ज़ाहिर है मिनिस्टर इनकलेव में अपोजिशन लीडर का बंगला है या कोठी है या रिहाइश है। इसी तरीके से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्लिम लीग नून के पास है। ये पार्लिमान का, अगर कौमी असम्बली के अगर देखें, जो बाख्तियार फोरम्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो बाख्तियार फोरम्स हैं, उनमें से एक बड़ा फोरम मुस्लिम लीग नून के पास है। ज़ाहिर राना तनवीर उनके चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसके पास बेपनाह पावर्स हैं। एक खसूसी मैं वीलाग PAC के इख्तियारात के ऊपर भी करूँगा, कई कायमा कमेटियाँ उनके पास हैं, अपोजिशन लीडर का पूरा चैम्बर उनके पास है। मतलब एक पुरजोर तरीके से वहाँ पर वो अकोमोडेट हैं। वो कहते हैं अगर हम ये अकोमोडेट, मतलब पार्लिमान में मौजूद जो मुस्लिम लीग नून है वो ये समझती है कि अगर हम ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो हम रोड पे आ जाएंगे और हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारे पास किसी किस्म का कोई और फोरम नहीं होगा। और जो पार्लिमान से बाहर, यानी कि मरीम नवाज़ हूँ या फिर नवाज शरीफ हूँ, वो दोनों बाहर हैं, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट है। वो कहते हैं हम इस्तीफ़े दें, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद पार्लिमान से बाहर हैं, तो हम बाहर हैं और नए इंतखाबात की राह हमवार कराएँ। तो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं, उनका कहना है कि हमने करोड़ों अरबों रुपए अपने इलेक्शंस के ऊपर खर्च किया हुआ है। हम 1 मिनट में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए कि हम वो सारे इस्तीफ़े दे दें, उनका कहना है कि हम इस्तीफ़े नहीं दे सकते, और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तब तक हमारी तरफ से इनकार है। और वो कहते हैं कि हमें दीगर जो ऑप्शंस हैं, जैसे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, हमें और एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पार्लिमान के अंदर रहते हुए हमें सियासत करनी चाहिए, तो ही बेहतरी है। क्योंकि कल कल को हमारा ना कोई DC बात सुनेगा, ना AC बात सुनेगा, ना हमारा DPO, DC, SHO, थानेदार, मुंशी सब की बात नहीं सुनेंगे। अगर अब हम रुकन कौमी असम्बली हैं तो हमारे पास जो है वो इसके जो मफादात हैं, इस रुकन कौमी असम्बली होने की वजह से जो लिबर्टीज़ हासिल हैं, जो हमें फेवर्स मिल सकती हैं, वो हम नहीं हासिल कर पाते। लिहाजा हमें रुकन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़ा देती है और यकमुश्त होकर अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े देती है तो फिर हम तैयार हो सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये बड़ी बगावत, बड़ी फूट जो पड़ी है, इसको कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के फ़ैसले के बाद या इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी लीडरशिप के ऊपर, अरकान असम्बली ने अपनी उस लीडरशिप के ऊपर जो पार्लिमान से बाहर है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, यानी कि हमजा शहबाज, वो भी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, वो इख्तलाफ कर रहे हैं, उनकी अंदर थोड़ी सी टसल्स हो रही हैं और वो अब फैसले कर रहे हैं कहीं अगर ज़िमनी इंतखाबात में अगर किसी को टिकट देनी है तो उनके हामी लोगों को आने चाहिए। मतलब ये कि मरीम नवाज़ का जो रोल है वो अब कम होता जा रहा है। तो ये इख्तलाफात की रिपोर्ट नवाज शरीफ को भी पेश की गई है। नवाज शरीफ ने भी किसी हद तक इस बात से इत्तफाक किया है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अब एक और राउंड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सुलह होने का जो है वो शुरू हुआ है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। मौलाना फजलुर रहमान के आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते हुए हैं। पीपल्स पार्टी की CEC का भी इजलास, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास तलब कर लिया गया है, उसके अंदर भी बड़े फ़ैसले किए जाएंगे। और मौलाना कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे कि लॉन्ग मार्च हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि लॉन्ग मार्च शायद अब सर्दियों की तरफ चला जाए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आएंगी। ज़ाहिर है मार्च के बाद जो अप्रैल है, रमज़ान अल मुबारक के बाद गर्मी का लेवल बढ़ जाएगा। तो
ایسے میں ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر یا پھر نومبر کی طرف چلا جائے، لیکن لانگ مارچ تب ہی کارگر ثابت ہو سکتا ہے جب استعفے دیں یا پھر بڑے جو ایکسیپٹیبل قسم کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں، مطالبات سامنے آئیں، تب ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن تب تک وزیر اعظم عمران خان ہو یا پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، اس کے لیے اچھی ہی خبریں ہیں۔ اب فوکس انہیں پبلک کی جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اس کے اوپر کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ایک کارڈ کھیل سکتی ہے عمران خان کے خلاف، وہ کھیلنے سے پہلے ان کا کلا کما کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔